यारम सुमेरा हमीद एपिसोड 31। बहुत सोच लिया, बहुत रो लिया और एकदम से उसे ख्याल आया कि उसे मालूम हुआ था कि आलियान के कागजात में दो मज़हब लिखवाए गए थे। एक मज़हब इस्लाम था, यानी उसका बाप मुसलमान ही था। इस सोच ने उसे और हल्का फुल्का कर दिया। उसने अपना दिमाग मनफी सोचों से आज़ाद कर दिया और अपना सामान खोल दिया। वीरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई थी। एल्सकी ने दरमियानी दर्जे की एक फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम किया था और अब उस फिल्म का प्रीमियर था। रूस से उसके मामा पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था और शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने वीरा का हाथ अपने बाजू के हम में दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को जांचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं एल्सकी के लिए आई हूँ और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। इस मुलाकात पर वो कैसे ज़ाया कर दिए? मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ पापा। तुम इतनी भी शाह खर्च नहीं हो वीरा। मैं आपको याद कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे। उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम मुझसे ये कहती हो मुझे मोहतात कर देती हो। 1 साल और चंद माह पहले ये तुमने तब कहा था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाकर पढ़ना था। मैनचेस्टर आकर पढ़ने का फैसला गलत तो नहीं था। नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। अमरहा से, कॉरल से, आलियन से। बिल्कुल, मुझे इन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते हैं वो उनसे बुरे ना होते। रुककर उन्होंने वीरा को जताया, आप हमेशा उसी एक बात का सबूत क्यों देते रहते हैं कि आप बहुत मुहिब्बे वतन हैं? मैं हूँ, और इसमें क्या बुरा है? हर इंसान को अपनी सरजमीन से मोहब्बत करनी चाहिए और उसकी हमायत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद के सामने तो खास कर। मुहिब्बे वतन होने के साथ मुहिब्बे दुनिया भी तो होना चाहिए ना पापा। इस दुनिया का भी कुछ हक है हम पर। तुम्हारा नुक्ता काफ़ी अहम है और मुझे पसंद भी आया, और मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि ये मुहब्बे दुनिया का फ़लसफ़ा तुमने मैनचेस्टर आकर सीखा है। अपने बाजू के खम में मौजूद उसके बाजू को अपने दूसरे हाथ से थपक कर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, किसी से मिलवाना है आपको? उसने एकदम से कह दिया। मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने सर हिलाया। कैसे? वो हंसी। तुम मुझे बार बार ये कहती थी कि तुम पढ़ पढ़ कर थक चुकी हो। तुम्हारी आंखों की झुर्रियां नमूदार होने लगी हैं। दूसरे मानों में तुम बूढ़ी हो रही हो। किताबों के सफ़ात पढ़ पढ़ कर तुम उबने लगी हो और जिंदगी को बस दर्स गाहों तक ही तो। सब देखने और सुनने वालों को विशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। दोस्तों, नॉवल में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तुम्हें नहीं रहना चाहिए ना? वो ज़ोर से हंसी। ये सब मैं मजाक में कहती रही हूँ, लेकिन मैं संजीदगी से सुनता रहा हूँ। तो तुम्हें शादी करनी है? नहीं करनी चाहिए? ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने पूछा नहीं कौन है वो? पूछना नहीं, मिलना चाहता हूँ। फिर भी ज़रूर पूछ लेता अगर तुम्हें न जानता। काफ़ी अक्लमंद हो तुम, बेवकूफ़ी तो नहीं की होगी। वो बहुत ज़हीन है। ओह, तो मसला जहानत है। शादी करके मात देना चाहती हो उसे? ऐसे हराओगी उसे? नहीं नहीं, मुझे उसकी शराफत पसंद है। कितने शरीफों से मिल चुकी हो जो उसकी शराफत को अवलीन कर रही हो? आप जानते नहीं कितना सफ़र कर चुकी हूँ मैं दुनिया का। उसने ज़रा फ़ख्र से कहा। तो तुमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसे चुना? मैं उसका फ़ैसला नहीं कर सकी। उसने झूठ नहीं बोला। कब आना चाहती हो घर? डिग्री लेने के बाद। उसका नाम आलियान है। ओह, आलियान। शायद मैं उसे जानता हूँ। मेरी बेटी वीरा अक्सर उसका जिक्र करती है। वीरा दिल खोल कर हंसी और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। मैं अक्सर सबका ही जिक्र करती हूँ पापा। ठहरो, मुझे अपनी याददाश्त कंगाल लेने दो। मेरी बेटी वीरा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है? उन्होंने अपनी कनपटी को मसला। आलियान की बर्थडे है और मैं पिछले 15 दिनों से मॉल्स की खाक छान रही हूँ। कोई एक भी तोहफा दरियाफ्त नहीं कर सकी जो उसे पसंद आ सके, तो आखिर मैं क्या करूँ? मैं फिर से मॉल जा रही हूँ। उन्होंने वीरा के अंदाज की नकल उतारी। पापा, वो और हंसने लगी। वीरा, वो भी हंसने लगे और ज़्यादा शदोमत से कनपटी मसलने लगे। वीरा ने उनके हाथ को सख्ती से अपने हाथ में भींच लिया। आलियान को साथ ले आती। उन्होंने हंसी को काबू कर ही लिया। उसने कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता। उसने जैसे मायूसी से कहा, तो अमरहा को ही साथ ले आती। मुझे उससे बात करनी थी बहुत सारी।
उसने भी कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती। दोनों ने एक ही बात कही। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? उनकी आवाज़ पे बदलाव आया। तकरीबन अमरहर ये बात आलियान से सीखी है और उस पर सख्ती से अमल भी करती है। रुककर उन्होंने वीरा को देखा और वीरा ने अपनी गर्दन उनके शाने से हटा ली। रात को उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कमरे में जाकर उसे याद आया कि वो मग किचन में ही भूल आया है। फिर किचन से मग लाकर सामने रखकर वो उसे पीना भूल गया। फिर वो बिला वजह इधर उधर हॉलमेट्स के कमरों में चक्कर लगाता रहा। कुछ उसे बैठने के लिए कहते तो वो कमरे से ही बाहर चला जाता। 2 बार उसने अपना बिस्तर ठीक किया, तकिए सेट किए और लेट कर किताब पढ़ने लगा। फिर उसने उस निचले फ्लोर में जाने का फैसला किया जहां हफ्तावार खुद साख्ता थिएटर लगा करता था। एतवार की रात है और कॉरल और शावेज मिलकर प्रोफेसर्स और फ्रेशनर्स की नकल उतार रहे हैं। वो सब कॉरिडोर के आखिरी सीवे पर अपना ड्रामा कर रहे थे और बाकी लंबे कॉरिडोर में हॉलमेट्स कुर्सियों पर बैठे थे और गले फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। दरमियान दरमियान में शावेज जनाना कपड़े भी पहन लेता और किसी लड़की फ्रेशर का किरदार निभाता। कॉरल ने उसे भी घसीटा। कहाँ थे तुम? कब से बुला रहे थे तुम्हें? पढ़ रहा था, उसने झूठ बोला। चलो, प्रोफेसर उपसेट को बहुत दिनों से हम याद कर रहे थे। अपने जहन को बहलाने के लिए वो प्रोफेसर उपसेट बनकर खड़ा हो गया। आंखों पर चश्मा लगा लिया, बालों को पानी लगाकर सर पर जमा लिया और ज़रा सा कुब निकाल कर सर को खुजाने लगा। 10 स्टूडेंट सामने बैठ गए। मोबाइल ऊप्स ऊप्स पिकअप द फोन की मुज़हक्का खेज ट्यून के साथ बजा। प्रोफेसर अच्छी तरह जानते थे कि यूनी में उन्हें क्या कहा जाता है। टोन की आवाज़ पर गर्दन को झटक कर उन्होंने ऐसे तासुरात दिए जैसे किसी ने पीछे दबे पांव आकर उनकी कनपटी से गन लगा दी हो। फ्रीज प्रोफेसर और प्रोफेसर फ्रीज। हरकत का सवाल ही नहीं। किसका फ़ोन है ये? हिले बगैर कहा गया। एक लड़की। शावेज ने हाथ उठाकर ज़रा दूर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया। उसका प्रोफेसर। उस लड़के ने फौरन हाथ किसी दूसरे की तरफ उठा दिया। मेरा नहीं, इसका प्रोफेसर। और उस तीसरे लड़के ने चौथे की तरफ और यूं 10 लोगों के 20 बाजों का जाल बन गया जिनमें प्रोफेसर उलझ गए। फोन अभी भी बज रहा है। हर एक हाथ के बुलंद होने पर प्रोफेसर जिन तासुरात का मुजाहरा करते वो सबके पेट में बल डाल देता और आखिर में एक लड़की कॉकरोच जैसी बला को मेज पर देखकर ऐसे चिल्लाती है कि प्रोफेसर क्लास से बाहर पाए जाते हैं। कॉरिडोर में बैठे वो सब अपनी अपनी कुर्सियों से नीचे लुढ़क चुके थे। प्रोफेसर साहब के साथ वो इस तरह की ऊप्स कई बार कर चुके थे। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस ही लाजवाब थी या खुद भी अपसेट हो? मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अपने ठीक होने के बारे में मत बताया करो। वैसे मेरा ख्याल था वीरा मुझे पसंद करती है। कॉरल ने कॉरिडोर की दीवार के साथ कमर टिकाई और हाथ बांध लिए। कॉरल बहुत सी लड़कियों के बारे में ये दावा करता था कि वो दिल ही दिल में उसे पसंद करती हैं और कुछ वक्त बाद जब ही लड़की किसी भले इंसान के साथ दिखाई देती तो कॉरल कहता है उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मुझे उसकी नीली आंखें पसंद नहीं थी तो इनकार कर दिया। बल्कि अक्सर हॉलमेट्स या क्लास फेलोज उसे बताते कि कॉरल वो जो सब्ज आंखों वाली मासूम सी लड़की जिसका तुम पर क्रश था ना, वो आज फलां रेस्टोरेंट में एक हैंडसम लड़के के हाथ से अपनी उंगली में अंगूठी पहनते पाई गई है। अफसोस उसे ये काम बुझे दिल के साथ करना पड़ा जबकि वो तो तुम्हें पसंद करती थी ना। तो तुम वीरा को पसंद करते हो? आलियन उसकी तारीख जानता था, उसे चिढ़ा रहा था। मेरा दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है बड़ी। वो फिलहाल चिढ़ने वाला नहीं था। वीरा का भी थोड़ा बहुत काम करता है ना बड़ी। आलिया ने उसके कान मरोड़े। तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा मैं, उसने घूंसा तान कर कहा। फिर भी लड़कियां तुम्हें प्रपोज नहीं करेंगी। अपने हाथ के घूंसे से आलिया ने उसके घूंसे को रोका क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है। उन्हें लगता है तुम कोई शहजादे वहजादे हो। शायद, लेकिन मुझे यकीन है उनकी अकल कमज़ोर नहीं है। उन्हें यकीन है कि तुम कोई शैतान वैतान हो। ज़्यादा उछलो मत। तुम में सिर्फ एक खूबी है, तुम कोई सिगरेट नहीं पीते और लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है। और तुम में सिर्फ एक खराबी है कि तुम सिगरेट के साथ खून भी पीते हो। तुम बच गए हो, अभी तुम्हारा खून पीना है। उसने उसकी गर्दन को दबोचा। फरिश्ते का खून तुम्हें बदहजमी कर देगा, हजम नहीं होगा तुम्हें। आलिया ने अपनी गर्दन उसे दूर की। फरिश्ते तो फरिश्तों का खून पीते नहीं, तो ये काम मुझे ही करना है और मैं उसे हजम भी करवा लूंगा। और सुनो दी एंजल, अगले हफ्ते 2 उल्लुओं के साथ रेस है। इनामी रकम 25 पाउंड मैंने तय करवा ली है। उसने आंख मारी। सारी यूनी जानती थी वो कैसे जुनेट को भड़काता था, फिर उन्हें मुकाबला करना ही होता था। यानी हर सूरत मुकाबला, वरना उनकी इज्जत तो गैरत की मौत, जो एक गैरतमंद इंसान को गवारा न होती। हाँ, एक और बात, मैं तुम्हारा और वीरा का ब्रेकअप भी करवा सकता हूँ। तुम्हें याद है ना तुमने मेरे कितने ब्रेकअप्स करवाए थे?
कॉरल कहकर दोबारा से थिएटर की तरफ लपका। आलियान के तासुरात एकदम से बदल गए। कॉरल ने मजाक किया था, लेकिन वो हद तक याद आ गई थी जो हॉट रॉक में उसकी हुई थी। वो अपने कमरे में आ गया। अमरहा, वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। फिर से पुरानी तकरार। जब इंसान का दिल टूट जाता है तो इन टुकड़ों में जा बजा खौफ, वहम, बेएतबारी काबिज हो जाती है, दर्जों और दराजों में। फिर ये दर्जें पहाड़ बनने लगती हैं और फिर इन पहाड़ों को सर करना मुश्किल हो जाता है। अब उस वक्त वो खुद को इन पहाड़ों में घिरा पा रहा था और उन पर वीरा नाम की सदा लगा रहा था जो अमरहा की सूरत पलट कर आ रही थी। एक तल्ख सोच का दरवाज़ा उसने अपने अंदर खुलते पाया, जिसके पार की जहां में उसे बहुत कुछ नजर आया। जैसा कि वो वीरा में कितने भी प्लस पॉइंट निकाल ले, एक पॉइंट फिलहाल शायद कभी उनमें शामिल नहीं हो सकेगा कि वो इससे मोहब्बत करता है। उसने खुद को वक्त दिया, जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। और आखिरी बार जब वो उसके पास आई थी तो उसके लिए कुछ लाई थी, पैगामात। उनमें क्या लिखा था उसने ये जानना नहीं चाहा था, लेकिन अब ये सोच रहा था कि काश चुपके से उसके कमरे से चुरा कर वो उन्हें पढ़ ले। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, उसके कमरे तक वो बासानी जा सकता है। यूनिवर्सिटी में वीरा के प्रपोजल की खबर स्टूडेंट और ग्रुप्स में सुनी और सुनाई गई। आलियान और अमरहा के प्रपोजल को दबे दबे अंदाज में जेर बहस लाया गया था, क्योंकि उसके प्रपोजल की खबर हॉट रॉक से निकली थी और उस अंदाज में निकली थी कि स्टूडेंट ने उसे कमाल रहम दिल से नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो आलियान के लिए तकलीफ का बायस बनते। उन सब की हमदर्दियाँ आलियान के साथ थीं और बहुत से स्टूडेंट की नज़दीक अमरहा खुदगर्ज थी। बहुत सौ का ख्याल था कि ऐसे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और कुछ का मानना था कि बात शुरू हुई और ख़त्म हो गई बस। और अब ये वीरा कहाँ से आ गई? बॉनफायर पार्टी में आके गिर बैठे उन सबके ग्रुप में प्लेट और मग हाथ में पकड़े बैठे शर्ली ने कहा, जब दो में फासला इतना ज़्यादा होगा तो तीसरा तो आएगा ही। लीली ने के अंदाज से कहा और शर्ली की प्लेट से चिकन पीस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। तुमने देखा था वीरा को प्रपोज करते? शर्ली ने बेटी लो से पूछा। हाँ, मुझे स्टूडेंट की तालियों ने मतवज्जो किया। वहाँ ज़्यादा बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ही मौजूद थे। बेटी लोग काफ़ी पी रही थी। आलिया ने क्या कहा? अजरा ने पूछा। उसका जवाब मुबहीम था। जारिया बता रही थी कि उसने कहा जवाब के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। और क्या जवाब होगा उसका? हाना ने सहम कर कहा। जाहिर है हाँ, अगर हाँ ना होता तो वीरा के प्रपोज करने की नौबत ही क्यों आती? अजरा ने संदिली से कहा। तो साबित हुआ कि अमरहा को आलियान से कोई दिलचस्पी नहीं। शर्ली ने होंठ से कोड़ कर राय दी। मैंने पहले ही कहा था वो एक क्रिश्चियन औरत के बेटे से कोई ताल्लुक नहीं बनाएगी। अजरा ने शाने झुकाकर अपनी राय की तस्दीक चाही और सबकी तरफ देखा। जब वो नई नई आई थी तो तुमने ही कहा था ये बहुत बिगड़ जाएगी। शर्ली ने अजरा को उसकी एक और राय याद दिलाई। बिगड़ने से मेरा मतलब था कि वो गैर मुनासिब कपड़े पहनने लगेगी, बार्स में जाएगी, पार्टीज अटेंड करेगी, उसके दोस्तों के हल्के में बहुत से लोग होंगे। ठीक है, मेरी राय गलत साबित हुई। उसने वेस्टर्न कपड़े पहने लेकिन गैर मुनासिब नहीं। वो रेस्टोरेंट और कैफे में देखी गई लेकिन नाइट क्लब में नहीं। तो हाना ने पूछा। तो इससे साबित हुआ कि वो अपनी रिवायत के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, आज़ादी का बेजा इस्तेमाल। उसे याद था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। शर्ली ने बहुत वसूख से कहा। वो बुज़दिल है। अगर आलियन मुझे प्रपोज करता तो मैं सारी दुनिया से लड़कर उसे हाँ कह देती। बाहर में जाए दुनिया के उसूल, कानून, लिली ने संजीदगी से कहा। इसीलिए उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। अज़ा ने लिली को चिढ़ाया। आलियान को पूरी उन्हीं में एक वही मिली थी। शर्ली ने कहते मघाना के आगे किया कि मेज से एक मग और कॉफ़ी ला दे। वीरा के बारे में क्या ख्याल है? हाना मग लेकर उठते हुए बोली। वीरा की शख्सियत का रिकॉर्ड इतना साफ है कि उसे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अजरा ने कहा। मुझे कहानी के क्लाइमेक्स का इंतज़ार है। हाना वापस आकर बैठ गई। मुझसे सुन लो, आलियान वीरा को हाँ कहेगा। अमरहा को आलियान की परवाह होती तो वो ऐसे उसकी बेइज्जती ना करती। किस अंदाज में वो आलियान के बारे में बात कर रही थी, छोटे जहन की। अजरा ने नखुवत से कहा। अगर अमरहा ऐसे उसकी बेइज्जती कर चुकी है और उसे आलियान से कोई मतलब नहीं तो वो आलियान के पास बार बार जाती क्यों रही है? उसका ज़मीर मुलामत करता होगा। शादी तो वो अपने पापा की मर्जी से ही करेगी। शर्ली ने ऐसे कहा जैसे वो अमरहा को अच्छे से जानती है। तो फिर आलियान को इतना पागल बनाने की क्या ज़रूरत थी? हर वक्त आलियान के साथ रहा करता था। हाना के अंदाज में सारी हमदर्दियाँ आलियान के लिए थीं। ज़रूरत नहीं, खुदगर्जी। अजरा ने सर को झटक कर कहा। वो खुदगर्ज नहीं लगती। हाना बमरहा की हमदर्द हो गई थी।
लगती नहीं, लेकिन हो गई होगी। कोई भी हो सकता है, कोई लड़का ऐसे आगे पीछे हो तो कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे अमरहा ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसी बोंगी लड़की में उसे क्या अच्छा लगा है। थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे अजरा ने इकरार किया। अब उसके बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे और उस पर बहुत जच रहे थे। चारों ने कंधे कदरे हैरत से अजरा को देखा। क्या क्या मजाक कर रही हो? लेकिन मजाक के आसार नजर नहीं आए। शायद उसका बोंगापन। शर्ली हंसने लगी और आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो कहता तो मैं भी भोली बन जाती। उफ, अजरा का संजीदा अंदाज। तुम कहने से बनती, वो बनी बनाई थी। लीडी ने कहकर कहका लगाया। मैं समझती थी आलियान मुझे पसंद करता है। अजरा आज रात रोकर सोना चाहती थी। तुम ये कैसे समझी? हानो को उसकी संजीदगी पर हैरत हो रही थी। वो मुझे ट्वीट्स देखकर लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें। हाना ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि अजरा ने उसे घूर कर देखा। यही मौजू दो और लोगों में भी जेर बहस था, दाइम और नवाल में। अब मुझे अमरहा पर तरस आता है, नवाल ने सूप पीते हुए कहा। मुझे नहीं लगता वो आलियान को पसंद करती है। ना जाने क्यों मुझे हमेशा से ही लगा वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। तुम्हारा मतलब अजीब ख्यालात की? नवाल अमरहा के साथ थी। शायद आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइज चलानी थी उसे? यार सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया था तो तुम्हारी नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था, उन्हें तुम्हारे ख़ानदान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मेरा शजानस, मेरी ज़ात, मेरी मामा की तरफ के ख़ानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के ख़ानदान के बारे में मालूमात, दाइम ने जताया। कम ऑन यार, उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था, और वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान हैं और फिर बड़े हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस यही ख्यालात अमरहा के होंगे। वो इतनी दकियानुसी नहीं हो सकती। मास्टर्स कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। तुम्हारा मतलब उसने अपने घर बात की होगी? नहीं, बात करने से पहले ही उसे मालूम होगा कि उनका रद्द अमल क्या होगा। आज के दौर में ये सब नहीं होता दाइम। दुनिया में कहीं वही पुराना दौर है नवाल, और वहाँ सब होता है। तुम ब्रिटिश पाकिस्तानी हो और अमरहा खालिस पाकिस्तानी। मैं अमरहा को पसंद करती हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। मुझे भी वो अच्छी लगती है, वो बहुत मासूम है। उस मासूम को ही तुमने पहले दिन रुला दिया था। वो सब उसके फ़ायदे के लिए था। अपने सब फ़ायदे गंवा चुकी अमरहा। क्लास में गुमसुम बैठी थी कि शीज़ा सामने डेस्क पर आकर बैठ गई। वीरा ने आलियन को प्रपोज किया है। उसके होंठों के किनारे सहजाए हुए और आंखों से तमस्कुर छलकने लगा। मुझे क्यों बता रही हो? उसके अंदाज पर अमरहा को आग ही लग गई। मेरा ख्याल था तुम आलियान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रही हो। अमरहा ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। अब क्या वो गला फाड़ कर ऐलान करे कि जो असल हकायत है वो सब उसे कभी नहीं जान सकते? कोई कुछ नहीं जानता, न समझता है। मैं वीरा को पसंद करती हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, आलियन के साथ सूट करेगी। और आखिरकार आलियन को समझ आ ही गया कि उसे अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना चाहिए था। क्या है आलियन का स्टैंडर्ड? उसकी आवाज़ तेज़ हो गई, जिसे शिजा ने इंजॉय किया। कम से कम तुम नहीं। वो और मुस्कुराने लगी। क्यों, मैं क्यों नहीं? वो चिल्ला उठी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। शीजा के होंठों के किनारे लहराए। तो अब तुम जेलस हो रही हो? अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पीछे भागते भागते वो किसी और के पीछे भागने लगा है। बकवास बंद रखो अपनी। वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से चिल्लाई और क्लास से बाहर आ गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। तुम कहाँ थी अमरहा? अपनी तरफ से वो बहुत चुप कर यूनी के गुमनाम कोने में बैठी थी, लेकिन साई ने उसे ढूंढ ही लिया। मर गई थी मैं साई, उसने तंजिया कहा। किसी भी मामले में मेरा क्या कसूर है अमरहा? तुम मुझसे इस अंदाज में बात क्यों कर रही हो? तुम मुझे बता नहीं सकते थे वीरा के बारे में? नहीं, मैं अपनी अहद नहीं तोड़ता। और अगर तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम क्या करती? साई ने जताया। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बोलो, क्या करती? क्या कहती वीरा से? उसी वीरा से जिसने खुद तुम्हें समझाया था कि आलियान की कदर करो, और तुम उसे चुप करवाती रही। वीरा तुम्हारी जगह नहीं आई अमरहा, तुमने अपनी जगह खुद खाली की। तुमसे मैंने कहा था अगर मोहब्बत करती हो तो जुर्रत करो। एक मोहब्बत करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए, वरना सब्र करना या खामोश रहना और किसी को इल्ज़ाम मत देना। तुम मुझसे नफरत कर रही हो, तुम्हें वीरा बुरी लग रही है, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने दादा से बात की थी साई। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद को मत थकाओ, साई ने हमदर्दी से कहा।
वो मुझसे नाराज़ हो गए, अब तक बात नहीं की। दो प्यारों में से किस एक प्यारे के लिए मैं अपने आप कुर्बान कर दूं, तुम ही बता दो। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। वीरा और आलियान। साइम ने नरमी से उसे कुछ समझाना चाहा। उन दोनों का नाम साथ साथ ना लो साई, खुदा के लिए। तो तुम हकीकत का मुकाबला ऐसा करना चाहती हो? खुद को बदलो अमरहा। कितना तो बदल लिया है। तुम जानते ही नहीं उस रात से अब तक मैं कितना बदल चुकी हूँ। साई को इसमें किसी अनोखेपन का एहसास हुआ। उसके चेहरे के तासुरात में कुछ और भी नुमायां होने लगा। मैंने आलियान के बाप को फ़ोन किया है, वो उसे ढूंढ रहे थे। उनका भेजा एक आदमी मुझ तक भी आया था और अब मैंने उन्हें आलियान के बारे में बता दिया। लेडी मेहर को कोई हक नहीं कि वो उसके ख़ानदान से उसे दूर रखे। आलियान को उसका ख़ानदान मिल जाएगा, दादा आलियान से ज़रूर मिलना चाहेंगे। साई ने सहम कर अमरहा को देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया होने वाला तासुर खुद गर्जी का था। उसके अपने ही अंदर कुछ छन से टूट गया। उसने अपना निचला होंठ काटा। अगर वो खुद को अहद तोड़ने की इजाज़त देता तो अमरहा को बताता कि आलियान अपने बाप की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ गया था और उसे भी। ये तुमने क्या किया अमरहा? वो बेआवाज़ बुड़बुड़ाया। आलियान को अपने बाप से मिलना होता तो वो खुद उसे ढूंढ लेता। तुमने अपने और उसके ताल्लुक को ताबूत में दफना कर उसमें वो आखिरी कील ठोक दी जो अब कुव्वत से निकलेगी न तदब्बुर से। अब वो किस्मत की रहमदिली का मोहताज होगा और किस्मत को रहमदिली पर उकसाने के लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। वो खामोश खड़ा सोच रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो साई? मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआएं करो। कहकर साई पलट आया। उसका दिल बुरा हो गया था और उसे अमरहा पर गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।